हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको केबीसी नैनो द्वारा प्रकाशित पुस्तक बिहार समग्र पुस्तक का एमसीक्यू कराए जाएंगे। ये क्लास दोस्तों बीपीएससी पीटी तथा बिहार राज्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी, जैसे बिहार पीसीएस, पीटी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बिहार एसएससी तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये जो क्लास है आपका उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट जो सुबह में आपको मिलेगा उसकी वीडियो ये बिहार समग्र से होगी, तथा शाम को जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की है, वो वस्तुनिष्ठ है, उसका आपको शाम को प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों, आपका इससे एक तो ये होगा कि आपका बिहार स्पेशल तैयार हो जाएगा, तथा प्रैक्टिस के रूप में भी आपका प्रैक्टिस चेक कर ली जाएगी कि आपका कितना सही है, कितना गलत है और कितना आपको बिहार स्पेशल के बारे में आता है। तो चलिए दोस्तों, ये बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आप ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरांद सारण। दोस्तों, सारण को छपरा भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 से 1200 ईसा पूर्व का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों, ये किया गया है अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलता है। दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? तो दोस्तों, ये बिहार में नहीं था, वो था वत्स, ये बिहार में नहीं था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों, ये संबंध जो है इनका हर्यक वंश से है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध चिकित्सक समकालीन थे ये बिंबिसार के, चरक जो है बिंबिसार के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो दोस्तों, ये किसके काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो ये हुआ था आपका घनानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, इसमें मौर्यों के लिए किया गया है वृषाल। क्या किया गया? वृषाल। क्वेश्चन नंबर 11, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? दोस्तों, उसने की, अशोक ने की थी, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? तो बताइए, किसने त्यागा था? तो दोस्तों, वो त्यागा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बताइए, किस संप्रदाय का अनुयायी था मौर्य सम्राट बिंबिसार? तो दोस्तों, ये संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय, जिसका मक्खिल गोसाल भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो जो है दोस्तों, ये मिलती है आपके शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? तो जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में सुशोभित है। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री के पद पर सुशोभित था? तो वो था अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है,
विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस राज्य में है? तो विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस राज्य में है, किस ग्रंथ में है? दोस्तों ये है आपका यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? बताइए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? बताइए दोस्तों। तो ये तीनों ही स्थित थे। ये तीनों ही स्थित थे दोस्तों, चोल, चेर और पांडे, ये तीनों स्थित थे। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों बौद्ध साहित्य में लखनऊ का उल्लेख नहीं है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त से शिक्षा ग्रहण की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? बताइए, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर का जो जन्म स्थान है कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो दोस्तों बताइए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता ये थी कि दोनों जो है पशु बल का विरोध करते थे। दोनों पशु बल का विरोध करते थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है दोस्तों, ये आपका किसके काल में हुआ था? ये अशोक के काल में हुआ था। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, कहाँ हुआ था बताइए। तो ये आपका हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है दोस्तों, ये किया था अजातशत्रु पहला किया था, फिर कालाशोक किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? बताइए, किसके अधीन हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके बिंबिसार के अधीन। ठीक है, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 27, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन जो है दोस्तों 315 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? तो दोस्तों ये भेजा था सेल्यूकस ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? बताइए दोस्तों, ये शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी में है। 31वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? दोस्तों इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? बताइए दोस्तों। तो ये जो है जनजाति नुहानी एक जनजाति है, इसकी निर्णायक देन थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकतूबाते सदी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमाम ताज फकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरसुक दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना ऑप्शन नंबर सी 1198 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है मौर्य वंश का संस्थापक, ये मिलान करना है दोस्तों। बताइए मौर्य वंश का संस्थापक बताइए। ये चंद्रगुप्त मौर्य। फिर जो है नंद वंश का संस्थापक तो महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक तो बताइए नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है। तो जो है दोस्तों बिहार जो है गौतम बुद्ध का जन्मस्थली नहीं है। ठीक है। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किसके उद्धृत किया माना जाता है बताइए। तो दोस्तों ये है बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र है, इसके लिए बिहार जो है ना उद्धृत माना जाता है। 42वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। तो दोस्तों ये मिले थे उनको उर्वेला पे। ठीक है, उर्वेला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। तो दोस्तों कार्य किए गए वो था बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन शुद्ध और विनय पिटक में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखते हैं सूची का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है बौद्ध संगीतियाँ दी हुई हैं और जो है आपका स्थल दिया हुआ है। तो बताना है प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी दोस्तों। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई तो ये हुई वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई तो ये हुई पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में। दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, एक। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपका किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलाकटक व रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कर्णाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था। कर्णाट वंश का राज्य कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों तो ये जो है मिथिला। क्वेश्चन नंबर 47 प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म जो है दोस्तों यह नालंदा में हुआ था। नालंदा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है सही सम्मिलित करना है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। कुंवर सिंह का संबंध किससे है तो कुंवर सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से है। बिरसा का संबंध किससे तो बिरसा का संबंध मुंडा विद्रोह से है। मौलवी बिलायत अली का किससे है बताइए। मौलवी बिलायत अली का संबंध किससे है तो वहाबी आंदोलन से है। अब मजरूल हक का संबंध किससे है तो ये जो है होम रूल से है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया बताइए। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने। क्वेश्चन नंबर 50 मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों बताइए मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी तो कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी जो दोस्तों ये थी सिमरावगढ़ में थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था तो कर्नाट वंश का जो है दोस्तों अंतिम शासक जो था वो था हरि सिंह। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बंगाल बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों ये प्रदान किया था आपके शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया गया
किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो दोस्तों ये बनाया था मीर कासिम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा धीरज नारायण। राजा धीरज नारायण। क्वेश्चन नंबर 55 और इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन कर्ता कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता थे। दोस्तों बताइए, टोटल आपको मैंने 55 क्वेश्चन इस पार्ट में कराए हैं, बताइए कितने आपके सही हुए हैं। बाकी इसका अगला पार्ट नेक्स्ट डे को आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।